सीताराम। हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव। गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वासुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग जो है वो श्रीमद् भागवत के महात्म में, कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से, पठन से, पाठन से जीवन में उसका क्या महत्व है, तो उसी महत्व पर शनकादिक ऋषि नारद जी को बता रहे हैं एक पुराना इतिहास। इतिहास का मतलब होता है इतिहासः, इति माने जो हो चुका है, सामान्य जो सत्य है। घटना जो सत्य है, जो हो चुकी है, उसको इतिहास बोलते। बकाया किसी भी प्रकार की रचना, किसी भी प्रकार का उपन्यास, किसी भी प्रकार की बनावटी बात को हम आप इतिहास नहीं बोलते। सत्य घटना जो घटित हो चुकी है उसको, तो ये हम और आप सत्य घटना को श्रवण कर रहे हैं। कल हम सबने जैसे सुना, तुंगभद्रा नदी पर प्रकांड विद्वान ब्रह्मत्व को प्राप्त आदिदेव जी महाराज, उनकी पत्नी सुंदर युवती, धुंधकारी, लेकिन सुशील नहीं, विनम्र नहीं, वो ईर्षालु, कठोर, निर्दयी, आत्मदेव दयालु, कृपालु, और धर्मपत्नी ईर्षालु, झगड़ालु। लेकिन जीवन का खेल है, जीवन में कभी भगवान की इच्छा से इस प्रकार का पति पत्नी का जोड़ हो जाता है। यहाँ आत्मदेव समझदार हैं, वो जीवन को आनंद के साथ भोग रहे हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान है, और उसी ज्ञान को आधार मानते हुए
वो अपने कर्म कांड में जीवन यापन करते हुए 60 साल उनको व्यतीत हो गए, संतान नहीं हुई। तो एक महात्मा के आशीर्वाद से उनको महात्मा ने फल दिया, और फल लाके आत्मदेव ने अपनी धर्मपत्नी धुंधली को दिया कि हे लक्ष्मी, तुम इस फल को खा लो तो भगवान की कृपा से तुमको संतान प्राप्त हो जाएगी। धुंधली तो धुंधली है, नकारात्मक विचार, गर्भधारण करने की परेशानियों को सोचकर, और उसने उस फल को नहीं खाया और अपनी बहन से इस समस्या का समाधान पर चर्चा की तो उसने उपाय बता दिया। उसी उपाय को स्वीकार करके धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया और एक स्वांग रच लिया कि हम ब्राह्मण देव को बोल दिया कि मैंने फल खा लिया है। बहन ने उपाय बता दिया कि मैं गर्भवती हूँ, जैसे मेरे को मैं बच्चे को जन्म दूंगी, रातों रात तुम्हारे घर पे भेज दूंगा और तुम स्वांग को समाप्त करके और अपना बच्चा बता देना। इस प्रकार का षड्यंत्र रच के तैयारी होने लगी। आत्मदेव प्रसन्न रहने लगे कि चलो भगवान ने 60 साल पर ही सुनी, लेकिन ब्राह्मण देव को महात्मा का आशीर्वाद काम कर रहा है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। 9वें मास में धुंधली की बहन ने पुत्र को जन्म दिया और उसने पुत्र को अपने पति के हाथ रातों रात आत्मदेव के घर में गुप्त रूप से भिजवा दिया। पुत्र प्राप्त होने के बाद धुंधली ने अपना स्वांग खत्म किया और रात में महाराज को सूचना दे दी गई कि मैं पुत्रवती हो गई। महाराज आनंद में डूब गए, ढोल नगारे बजने लगे, खुशियां मनाए जाने लगी, क्योंकि संसार में संतान की जो है प्राप्ति सबसे बड़ी उपलब्धि है। मानव जन्म हमारा तभी सफल है जब मेरे पास कोई संतान है। हम और आप भी अभी भी परिचय में कोई पूछता है तो यही पूछता कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं। कोई नहीं पूछता कितनी धन है, कितनी। पहला परिचय संतान का होता है। तो जीवन में भगवान का जो है जिस पे आशीर्वाद है उसको संतान प्राप्त होती है। आत्मदेव आनंद में डूब गए कि चलो महात्मा की कृपा से मेरे को सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ है। धुंधली ने तुरंत बहाना बनाया, बोले स्वामी पता नहीं क्या मैं कौन सी बीमारी से ग्रसित हूँ, मेरे वक्षस्थल में दूध नहीं है। दूध कोई पानी थोड़ा है। अभी हमारा आपका सबका जो है शरीर का टेस्ट किया जाए तो कहीं दूध देखने को नहीं मिलेगा। ये भगवान का सीधी प्रदत्त देन है। भगवान जो क्षीर सागर में शयन करते हैं उसी क्षीर सागर की एक जो है नली सीधा हर एक नारी के उसमें जब मातृत्व को प्राप्त होती तो भगवान सीधा उसको प्रवेश कराते हैं। ये शरीर में नहीं पाया जाता, ये उसी समय प्रकट होता है, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि चोंच देते हैं तो चुना भी देते हैं। इसीलिए बच्चे को प्रकट करने से पहले माँ के वक्षस्थल में भगवान दूध प्रकट कर देते हैं। लेकिन यहाँ धुंधली ने बच्चे को तो पैदा किया नहीं था, तो उसने तुरंत ब्राह्मण देव से बोला कि बहन के हमारी के बच्चा हुआ था और वो उसकी मृत्यु हो गई है, तो हम बहन को बुला लें, अपना बच्चा पल जाएगा, उसको तो दूध होगा। आत्मदेव बोले इससे अच्छी क्या बात नहीं हो सकती है। संतान के लिए कुछ भी किया जाए वो कम है। तुरंत बहन आ गई और बच्चा तो उसी का था। धुंधली के नाम से वो उसका पालन पोषण करने लगी। इधर जो गौ को फल खिलाया था
तो गौ माता ने ठीक, ये तो 9 माह बाद, और गौ माता ने ठीक 12 महीने बाद पुत्र को जन्म दिया, बछड़े को नहीं दिया, क्योंकि महात्मा का आशीर्वाद था, वो तो निष्फल नहीं जा सकता। लेकिन महात्मा ने एक बात बोल दी थी कि आपके प्रारब्ध में पुत्र सुख नहीं है। किसको? आत्मदेव को। तो उनके पुत्र नहीं हुआ है, परिस्थिति बस हम और आप जान जले, वो भी खुश हो रहे, लेकिन वो प्रारब्ध कटा नहीं है तो उनको। लेकिन महात्मा जी का तब भी भंग नहीं होना चाहिए, तब भी निष्फल नहीं जाना चाहिए। तो गाय को पुत्र हो गया, लेकिन गाय से पैदा हुआ, इसके लिए उसके कान जो थे वो पशु के समान, गाय के समान थे। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, बोले देखो ईश्वर की माया, कहाँ हम अपनी पत्नी को पुत्र, अपनी पत्नी से पुत्र प्राप्त करने के लिए परेशान थे, और कहाँ भगवान ने 2-2 पुत्र दे दिए। गाय को भी पुत्र हुआ। सब जो है पूरे जो है गांव में ढिढोरा पिट गया, सब लोग देखने के लिए आए, बोले ये तो दैविक चमत्कार है। सब लोग जय जयकार करने लगे आत्मदेव की कि अरे भगवान तुमसे बड़ा कौन प्रसन्न, तुमसे बड़ा किस पे प्रसन्न हो सकता है। तो सबसे पहले नामांकरण हुआ। तो धुंधली ने बोला कि हमारे बच्चे का नाम रख दिया जाए। आत्मदेव बोले भाई देवी, ये बच्चा भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, महात्मा के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, इसके लिए इसका नाम मैं ब्रह्मदेव रखूंगा। क्यों? बोले हम आत्मदेव, तो आत्मदेव का पुत्र कौन? ब्रह्मदेव, क्योंकि ब्रह्मा की कृपा से प्राप्त हुआ। धुंधली बोली नहीं नहीं, ये मैंने, मेरे उससे प्राप्त हुआ, मैंने परिश्रम किया, मेरे उससे हुआ, मैं तो अपने नाम पे इसका नाम रखूंगी। बुद्धि का यही खेल है। बुद्धि जो है घुटने बैठा आत्मा की चलने नहीं देती। हम और आप भी जो है बुद्धि खराब हो गई तो आत्मा कुछ भी बोलती रहे, करते हम और आप क्या जो बुद्धि बोलती, क्योंकि बुद्धि धुंधली है। बोले नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मदेव नहीं, धुंधली का पुत्र होगा धुंधकारी। ब्राह्मण देव तो आत्मा है, अब ब्राह्मण देव तो सरल हैं, निर्मल हैं। बोले देवी जो आपकी आज्ञा, जैसा आप बोलो वैसा मैं करता हूं। अरे धुंधकारी सहा, लेकिन पुत्र तो हमारा ही है। ठीक है, धुंधकारी रख दो। धुंधकारी रख दिया गया। धुंधली के पुत्र धुंधकारी, जैसी बुद्धि और वैसा ही मन। यही खेल है जीवन का। यदि बुद्धि शुद्ध और पवित्र है तो मन हमारा शुद्ध और पवित्र रहेगा, और बुद्धि यदि हमारी दुष्ट है तो मन भी हमारा दुष्ट होने वाला है। इसीलिए यहाँ धुंधली ने अपने पुत्र को धुंधकारी बनाया। और इधर जो है गौ माता से जो प्राकट हुए थे, तो इसमें आत्मदेव ने बोला भाई इसका नाम तो हम गोकर्ण रखेंगे, क्योंकि इसके कान गाय के समान हैं, इसलिए इसका नाम हम क्या करें, गोकर्ण रखेंगे। दोनों बच्चों का एक साथ लालन पालन, एक व्यवस्था में खान किया। गुरुकुल भेजे जाने लगे। संक्षेप में जो विद्या गोकर्ण को पढ़ाई जाती, और वही विद्या का दान धुंधकारी को दिया जा रहा। बच्चे जैसे ही बड़े होते तो उनके स्वभाव में व्यवहार जो है प्रकट होने लगता है। धुंधकारी बचपन से ही दुष्ट, गुरुकुल में भी बच्चों को मारता, उनको काट लेता, खा लेता, मारपीट करता। गुरुजी परेशान हो जाते। और यहाँ गोकर्ण जी जो कुछ बताया जाता, जो कुछ सुनाया जाता, उसको कंठस्थ करके गुरुजी को सुनाते। गुरुजी भी परेशान हो गए और ब्राह्मण देव भी परेशान हो गए। बोले भाई क्या हुआ ऐसा कि जब तक दोनों को एक साथ पढ़ाया लिखाया जा रहा है, दोनों को एक साथ खिलाया जा रहा है, एक का दुष्ट प्रवृत्ति है और दूसरे की देव प्रवृत्ति है। लेकिन जब ज़्यादा बड़े हुए तो धुंधकारी का व्यवहार, जो दुष्ट आत्मा था, उसने अपराध करना प्रारंभ कर दिए और गोकर्ण जाके प्रकांड विद्वान बने। ब्रह्मत्व का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ।
धुंधकारी के लिए माता पिता परेशान रहने लगे, इतने परेशान रहने लगे कि रात दिन ये सोचते कि यार आखिरकार ये बच्चा नहीं होता तो भी अच्छा था, क्योंकि दुष्ट बच्चा होना जीवन के लिए नरक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए बोला भी है कि दुष्ट संग नहीं दे ये विधाता, तासे भलो नरक कर बासा। संसार में संतान हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, मनुष्य हो, लेकिन दुष्ट ना हो। भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि दुष्ट का संग बहुत ही कठिन होता है। और इसी प्रकार से माता पिता दोनों धुंधली और आत्मदेव धुंधकारी के व्यवहार से परेशान रहने लगे। बाद में वो अत्याचारी, दुराचारी, वैश्यागामी, जो दुष्ट का व्यवहार होता है, जो दुष्ट की प्रवृत्ति होती है, वास्तविकता क्योंकि व्यवहार ऐसा बदला क्यों? एक जगह गोकर्ण है और एक जगह धुंधकारी है। वास्तविकता यह है कि बच्चे का जन्म होने से पहले श्रीमद् भागवत बोलती कि 9 माह जो गर्भ में रहता है उस समय ही उसके गुण और दोष का प्राकट मां के गर्भ में ही होने लगता है। तो अब धुंधली थी तो धुंधली की बहन कितनी अच्छी होगी, इसीलिए उनके धुंधकारी जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। जीवन का यही है सत्य कि गर्भ धारण करने के बाद में संयम, नियम, व्रत, उपवास, खान पियन, इन सब का प्रभाव संतान पे होता है और उसका ध्यान नहीं दिया जाए तो धुंधकारी पैदा होते हैं। और भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से पैदा होते हैं तो गोकर्ण पैदा होते हैं। जब दुर्गुण प्रकट हो जाते हैं तो संपत्ति क्या धीरे धीरे हैरास होने लगती है। पहले तो धुंधकारी घर से चोरी करता, चुपचाप पैसा लेके जाता, माँ से कुछ लेता रहा। धीरे 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 पंडित जी को जो कुछ मिलता, जजमान जो देते, वो दूसरे दिन घर में गायब हो जाता। और एक दिन ये स्थिति आ गई कि जब आत्मदेव ने धुंधकारी को रोका कि भाई बेटा ये सब दुर्गुण हैं और इन दुर्गुणों से नरक का भोग करना पड़ेगा, लेकिन जब दुष्ट होता है तो वो मानता नहीं है। और आत्मदेव को उसने क्या कर दिया, धुंधकारी ने पीट दिया। ये असत्य नहीं है, आज भी है। ये लगता कि कथा सुना रहे, आज भी बहुत धुंधकारी हैं संसार में, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो एडिक्ट्स हो जाते हैं, जो नशेलची हो जाते हैं, जो अफीमची हो जाते हैं, जो वैश्यागामी हो जाते हैं, जो उनको पैसे से मतलब है अपनी इच्छा पूरी करना, माँ बाप से कोई उनका नहीं रहता। और उसने जब माँ बचाने गई धुंधली, तो धुंधली को भी लात मारा तो वो भी टेढ़ी होके गिर गई। दोनों का रो रो के बेहाल हो गए। और वो अपनी जो है, जो उसके अंदर बुराइयां थी, जो उसके अंदर इच्छाएं, कामनाएं थी, उनकी पूरी करने के लिए वो अब घर से पूर्ति नहीं होती तो बाहर जाके चोरी करने लगे। पहले घर की चोरी की, और यही होता है कि पहले घर से, अब घर से पूर्ति नहीं हो रही तो बाहर जाके चोरी करना, राजनी करना, डांका डालना, नाना प्रकार का। उसने एक क्या कर लिया, पूरा अपना एक ग्रोह दुष्ट लोगों का प्राकट करके, और इस प्रकार से जीवन यापन का ब्राह्मण देव को जीना मुश्किल हो गया। और उन्होंने एक दिन फिर प्रतिज्ञा कर ली। पहले प्रतिज्ञा की थी कि भगवान पुत्र दे दो, नहीं मैं मर जाऊंगा। और अब प्रतिज्ञा कर ली आत्मदेव ने कि अरे भगवान ऐसा पुत्र दिया, अब इस पुत्र के साथ मैं जीवित नहीं रहूंगा। उनका ही पुत्र जो महात्मा के आशीर्वाद से गोकर्ण जी प्रकट हुए थे, वो पिताजी के सामने प्रकट हो गए। बोले पिताजी ये संसार असत्य है, आप तो प्रकांड विद्वान हैं,
और फिर भी मोह में फंसे हो, फिर भी मार खा रहे हो, पिट रहे हो और उसके बाद में भी घर में आ रहे हो। कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का जो है सगे संबंधी नहीं है। ये सब स्वार्थ लाग प्रीति करते हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक एक दूसरे के संबंध हैं, और स्वार्थ खत्म हुआ उसके बाद संबंध। तो बोले पिताजी इसके लिए अब आप एक काम करो, बहुत ही सुंदर यहाँ जो है, बोले ये जो शरीर है ये आपका पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को बोले हैं, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यति अधम शरीरा। ये 5 महातत्वों से बना हुआ शरीर है, ये अधम है, ये सत्य नहीं है। इसके लिए जो जीवन मिला है इसमें जो है इसको नष्ट मत करो, क्योंकि ये तो खत्म होने वाला है। अरे जिस चीज़ से ये बना हुआ वही खत्म हो जाता है, तो इसका तो कोई ये सत्य नहीं है। तो इसके लिए भगवान की आप क्या कर लो कि पिताजी अभी भी सुधर जाएगा, 60 साल हो गए हैं, पुत्र मोह छोड़ दो और भगवान की भक्ति में लग जाओ। बहुत कुछ कर लिया, बहुत कर्मकांड कर लिया, इसके लिए केवल एक ही काम करो। यदि जीवन से मुक्त होना है तो आप जो है भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दो, तो फिर जो है आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अर्थात वानप्रस्थ को चले जाओ, वन को गमन कर जाओ। अब बहुत पहले की बात है, सतयुग की बात है, यहाँ अभी वन नहीं है, लेकिन हम और आप घर को ही वन बना सकते हैं। थोड़ा बहुत घर से मोह त्याग करके संन्यास वृत्ति में जीना लगे कि भाई जो चल रहा चलने दो, हम अपने आप में खुश हैं और जितनी आवश्यकता उसकी पूर्ति हो रही, फिर हमको जो है ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना। इसी को बोलते हैं कि भोग प्रवृत्ति क्या होती है कि नहीं आज ये मिल गया तो कल ये मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। जो भगवान की कृपा से मिल गया उसको ही प्रसाद समझ के मैंने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। ये आप जो क्या कर रहे हैं ये भोग नहीं है, क्योंकि जीवन में आवश्यकता है जीने की, तो जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, और उसके लिए यदि हमने भोग को त्याग दिया, भगवान की कृपा से जो मिल रहा है तो उसी को हमने प्रसाद समझ के लेने लगे। इसी को संन्यास वृत्ति बोलते हैं कि हमको स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए जीवन जीना है। और बोले पिताजी अब आप छोड़ दो और एक काम करो केवल, क्योंकि गोकर्ण जो है साक्षात गुरु के रूप में प्रकट हुए हैं। जब बुद्धि धुंधली हो जाती है, अब धुंधली बुद्धि तो धुंधली है, आत्मा को मुक्त कराना है, तो गुरु ही उस बुद्धि से आत्मा को मुक्त कराता है। तो यहाँ बहुत सुंदर जो है गोकर्ण जी ने उपदेश दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी को दोहा में लिखा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हैं रघुबीर रही भजाओ भजह जय संत। बोले काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये सब नरक में ले जाने वाले हैं। इनके वशीभूत मत रहो, ये मोह में मत चिपके रहो, केवल एक ही काम करो, सब कुछ को त्याग के भगवान के भजन में लग जाओ, इसी में आपकी गति है। और बोले पिताजी घर छोड़ दो, नहीं आप जो है इस धुंधकारी से पार नहीं पा सकते हो। यदि ये मार डालेगा उससे अच्छा भगवान का भजन करते करते मर जाओगे तो कम से कम मुक्ति तो मिल जाएगी। और यहाँ यही किया, जब गोकर्ण ने समझाया तो आत्मदेव ने धुंधली से बोला, देवी बहुत कोशिश किया आपकी साथ निभाने की, अब तो आप रहो और आपका पुत्र धुंधकारी रहे, दोनों ही जीवन यापन करो, मैं तो जा रहा हूँ। और यहाँ जो है आत्मदेव ने तो घर छोड़ दिया, बोले अब जीवन हमारा नहीं कट सकता, अब तो भगवान चाहेंगे तो भगवान की शरण में जा रहा हूँ। और वन में चले गए और वन में जाके भगवान का चिंतन करने लगे। यही वास्तव में सत्य है कि हमको अंत में भगवान का चिंतन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। इसके बाद धुंधली उसको धुंधकारी को शक हो गया कि मेरी माता ने कहीं ना कहीं धन गड़ा के रखा है, क्योंकि सामान नहीं थे, बहुत बड़े पंडित रखते थे। और उस समय जो है आज मुद्रा में जो पैसा चल रहा, कागज चल रहा, उस समय मुद्रा में सोना चलता था।
तो दान भी सोने का ही होता था। तो बोले माँ ने जो दान मिलता था सब ला के जमीन में कहीं गाड़ के रखा है। तो रोज रोज वो अपनी माता धुंधली को सताता, उसके साथ मारपीट करता कि मेरे को धन बताओ पिताजी ने कहाँ गाड़ के रखा है। धुंधली ने बहुत समझाया। एक दिन उसने क्या किया कि धुंधली को बोला कि बस आज तुमको मैं मार डालूंगा यदि तुमने गड़ा हुआ धन नहीं बताया। अब गड़ा हुआ होता तो बता देती बेचारी, कहाँ तक बताए। और उसी दिन उसने भयभीत होकर और कुआं में कूद के अपनी जान दे दी। धुंधकारी बचे। और जिसकी बुद्धि धुंधली है उसका अंतिम गति यही होती है। धुंधली की अंतिम गति कि उसको आत्महत्या करके कुआं में कूदना पड़ा। अब बचे धुंधकारी और इधर बचे गोकर्ण। गोकर्ण ने देखा भाई इसके साथ तो मैं जीवन यापन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि गांव में रहना मुश्किल हो गया है। ये रात दिन चोरी करता है, नाना प्रकार से वेश्याओं के साथ में रहता है। गांव वाले हमको बोलते तुम्हारा भाई ये है, तुम्हारा भाई ये है। गोकर्ण ने सीधा तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और केवल जो है धुंधकारी अकेला बचा है। और गोकर्ण सीधे अब सब पुरियों का दर्शन करते हुए तीर्थाटन करते हुए निकल गए। इधर धुंधकारी का अब जो है बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, कोई नहीं उसके आगे पीछे। अब मन जब धुंधकारी हो जाए और सबका अंकुश खत्म हो जाए, जीवन का भय खत्म हो जाता। कोई ना कोई हमको डांटने वाला हमसे ऊपर होना चाहिए। बोला गया है कि यदि हमारे ऊपर कोई डांटने वाला नहीं है तो मेरा किसी का डर खत्म हो जाए मेरे को, फिर हम कुछ भी करते हैं। ऐसे ही धुंधकारी का डर अब खत्म हो गया, कोई नहीं। और उसने 5 वेश्याओं को लाके घर में रख लिया। एक दो नहीं, 5 वेश्याओं को लाया और उसी घर में जिसमें उसका परिवार रहता था, जिसमें आत्मदेव जैसे ब्राह्मण रहते थे, जिसमें इतना बड़ा कर्मकांड होता था। और ब्राह्मण देव ने कितनी पवित्रता के साथ उस घर को खड़ा किया था, लेकिन वहाँ 5 वेश्याओं का वास कर दिया। किसने? धुंधकारी ने। और जिसका मन धुंधकारी हो गया वहाँ इसी प्रकार का वास होना है। वहाँ किसी शुद्ध और पवित्र आत्मा नहीं भटक सकती, ना आ सकती। ये महापाप बताया गया है। श्रीमद् भागवत में बोला गया है कि जो पुरुष पर स्त्री से संग करता है या जो स्त्री पर पुरुषों से संग करती है, उसका मुंह देखना और उसको स्पर्श करना महापाप है। कुछ नहीं किया इससे ही महापाप लगता है। अब धुंधकारी की यही दशा हो गई कि जो देखता वो उसके सामने से भाग जाता, दुष्ट प्रवृत्ति का। अब उसने चोरी करना प्रारंभ किया। वेश्याओं की मांग बढ़ने लगी और बोली भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक आप हमको 9 लखा हार लाके नहीं दोगे हम 5 को, तब तक हम आपके पास रहने वाले नहीं हैं। ये 5 वेश्याएं कौन हैं? यही 5 आपकी ज्ञानेंद्रिय ही वेश्याएं बन जाती हैं। आंखें बोलती हैं हमें भगवान को देखने में आनंद नहीं आता, हमको तो संसार देखना है, हमको तो पिक्चर देखना है, हमको तो ये वेश्या भगवान को देख रहा है तो दर्शन है, इनका उद्देश्य पूरा हो रहा है। कान है, मुंह, यही 5 वेश्याएं जो ज्ञानेंद्रिय हैं, यही 5 वेश्याएं होती और यही नाना प्रकार के लोभ और लालच में डाल देती है। मन को भटका देती कि नहीं हमको यही खाना। जी बोल रही चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को भले शुगर है लेकिन मैं यही खाऊंगी, बाद में नुकसान होने वाला है। और ऐसे ही जो है आत्मदेव वो धुंधकारी परेशान हो गए वेश्याओं के मारे। लेकिन अब पाल के रखा है। वेश्याओं का नियंत्रण किस पे है? धुंधकारी पे है। ऐसे ही यदि इंद्रियों का नियंत्रण मन पे है, मन को नचाने लगती, ऐसे ही धुंधकारी नचते। एक दिन उसने राजा के यहाँ चोरी की, बहुत बड़ी चोरी करके माल ले आया। देखा वेश्याओं ने सब धर दिया। उसने सोना चांदी लाके बोले लो सब हम देते हैं आपको। बोले अरे अब ये तो फंसने वाला काम हो गया। बोले कहाँ? बोले राजा के यहाँ चोरी किया है। वेश्याओं ने तुरंत सोचा, बोले ये मरेगा मेरे को भी फांसी चढ़ना पड़ेगा। अब तो ये राजा के यहाँ चोरी कर रहा है भगवान के यहाँ जाके, बोले अब तो नहीं बच सकते, इसको फांसी, और जब ये पकड़ा जाएगा तो मेरे को भी फांसी। बोले
जब दुष्ट लोगों की संगत होती तो फिर ऐसा ही विचार बनता। वेश्याओं ने इकट्ठा होकर विचार बनाया, बोले क्या किया जाए, ये तो बहुत बड़ा दुष्ट है, ये अब इसने अपने मरने का साधन तो खोज लिया है, अब ये हम लोगों को भी मारने वाला है। तो बोले एक काम करते, हम ही लोग इसको मार देते हैं और ये सोना चांदी इतना आ गया, इसको लेके लंपट हो जाएंगे, क्या करना। और उन्होंने ऐसा ही किया। रात में 5 वेश्याएं लग गई, एक ने एक दोनों पैर बांध दिए, दोनों हाथ बांध दिए और एक ने जो है गला बांध दिया। लेकिन दुष्ट था बहुत, नहीं मर रहा, तो जलती हुई जो है अंगार रखा था, उसमें मुंह में ठंस दिया उसके। वो धुंधकारी को जो है अंगार का कोयला दे दे के तो ठोक ठोक के मार दिया। और मन का यही हाल होता है, मन यदि बिगड़ गया है, मन यदि चंचल हो गया है, वो धर्म को छोड़ के अधर्म के रास्ते पर हो चल रहा, उस मनुष्य की यही गति होती है। कहीं ना कहीं उसको जो है जाके उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म प्रधान है और कर्म का फल भी उसी हिसाब से मिलना। तो इसके लिए धुंधकारी क्या हो गए, गति को प्राप्त हो गए, मार डाला। तो उन्होंने जिनको खिला पिला रहा था, वो दुष्टों की संगत का यही प्रभाव होता है कि यदि दुष्ट की संग करोगे तो वो एक दिन क्या करेगा, उसका दुष्परिणाम यही होगा कि वो उसी को हन लेता है। और यहाँ जो है धुंधकारी, अब बोले इसको क्या करने का, तो वहीं खड्डा खोदा, उसी घर में गाड़ दिया और गाड़ के बढ़िया मट्टी पे, और उसके बाद 5 वेश्याएं सामान बांधा, उस सवेरे लंपट हो गई। और धुंधकारी के घर में, आत्मदेव के घर में क्या हो गया, ताला पड़ गया, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को बोल दिया है। पहले ही रामचरितमानस में उन्होंने बोल दिया है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें सुतस फल चाखा। ये भूलना नहीं है जीवन में, कर्म की प्रधानता है, कर्म जैसा करोगे वैसा ही कर्म की रचना है। और आपको कर्म करने के लिए भगवान नहीं बताता। कभी भगवान पे दोष मत देना कि भगवान ने मेरे को बोला कि हमको मंदिर नहीं जाना, सड़क पे बाजार घूमने जाना। ये भगवान नहीं बोलता, ये आपके पैर बोलते हैं, आपका हाथ बोलता है, आपके मन बोलते हैं। इन पैरों से आप मंदिर जा सकते हो, इन्हीं पैरों से बाजार के चक्कर मार सकते हो, इसी वाणी से भगवान का भजन कर सकते हो, इसी वाणी से किसी की चुगली कर सकते हो, इसी वाणी से किसी का जो है गाली दे सकते हो। ये भगवान नहीं बोलता कभी भी ये चीज़, क्योंकि ये आपको 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 4 आध्यात्मिक इंद्री, इनसे सर्वसत करके शरीर भेजा है। कर्म की प्रधानता है, इसीलिए मानव योनि जो है सर्वोत्तम योनि है। और लेकिन एक बात है कि जैसा कर्म करोगे, जैसा बीज बोओगे, वैसा ही फल प्रकट होना है। आपने यदि जो है कांटे बोए हैं तो फिर जो है उसमें फूल नहीं उग सकते हैं, इसीलिए जीवन में ध्यान रखना है। और यह धुंधकारी ने भी जो किया था, और असमय मृत्यु हुई, वासनाओं के और काम के वशीभूत होकर मृत्यु हुई, इसलिए धुंधकारी को गति प्राप्त नहीं हुई और बहुत बड़ा प्रेत बना। वो प्रेत बन के गांव के लोगों को डराने लगा, गांव के लोगों को दिखाने लगा। तो सब लोगों को मालूम चल गया कि ये तो मारा गया, ये तो दुष्ट तो था, लेकिन उसका शरीर नहीं मिला, लेकिन उसकी प्रेत आत्मा भटकने लगी। गोकर्ण जी घूम रहे थे अपने जो है तीर्थों का दर्शन करते हुए, भगवान का भजन करते हुए और अलौकिक अद्भुत ज्ञान प्राप्त करते हुए। गोकर्ण जी को तीर्थ स्थान पे ही जो है गांव वाले कुछ मिले, बोले भाई बहुत बड़ी दुर्गति हो गई, तेरा भाई धुंधकारी मारा गया, वो प्रेत बन गया है और पूरे गांव वालों को दिखाता है, डराता है। दिखाता है, डराता है। श्रीमद् भागवत एक बात बोलती है, हम और आप इसको ध्यान बताएं कि प्रेत है लेकिन प्रेत कुछ कर नहीं सकता। यदि जो भक्त है, प्रेत कुछ कर नहीं सकता और उसी प्रकार से वो केवल डराता और दिखाई देता। गोकर्ण ने बोला कि भाई ये मेरा भाई है, जैसा भी था वैसा है। तो गया में जाके श्राद्ध किया, पिंडदान किया
पिंडदान का ये मतलब है कि यदि आत्मा भटक रही है तो उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए जाके गया में श्राद्ध करना पड़ता है, पिंडदान किया जाता है। पिंडदान वगैरह करके गोकर्ण अब जो है लौट के घर आए। रात के समय घर आए और जैसे ही घर के आंगन में लेटे हैं और सो गए तो उनको प्रेत आत्मा धुंधकारी की भटक रही थी। बोले चलो अच्छा हो गया, अब मेरा भाई आ गया है। और उसने सोचा कि केवल एक ही ये माध्यम है जो ये मेरे को इस प्रेत आत्मा से प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकता है। बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा दुष्ट था। तो प्रेत आत्मा प्रकट हो गई और प्रकट होके पहले वो मेढ़ा बन के सामने प्रकट है। तो गोकर्ण ने देखा कि घर तो बंद है, ये भेड़ कहाँ से आ गई। थोड़ी देर में वो हाथी बन गया, फिर देखा कि सुअर बन गया, फिर देखा कि इंद्र का स्वरूप ले लिया। विपरीतार्थक, पहले मेढ़ा बना तो हाथी बन गया। तो इस प्रकार के वो स्वरूप धारण कर रहा, लेकिन बोल कुछ नहीं पा रहा। गोकर्ण जी बड़े विद्वान थे, पांडित को जानते थे, तंत्र मंत्र भी जानते थे, और वो जान गया कि ये कोई जो है अतृप्त आत्मा है। वास्तव में जो योनियां ये बताई गई हैं श्रीमद् भागवत के हिसाब से ये सत्य हैं। भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, नाना प्रकार की योनियां बताई गई। लेकिन ये आत्मा जैसे अतृप्त होते उसी प्रकार से इनको जो है उस दशा में रहना पड़ती है, लेकिन जब तक कोई मुक्त नहीं कर देता। ये क्या सोचते हैं इस भूलोक पे कोई ऐसा दिव्य पुरुष मिल जाए, कोई ऐसा महात्मा मिल जाए कि मेरे को मुक्त कर दे। इसके लिए ये प्रकट होते, इसलिए दिखाई देते, इसलिए ये सामने आते। वो ये मांग करते कि इस योनि से आप अपना पुण्य करके, आप दान धर्म करके वो मेरे को कैसे मुक्ति दिला दो। गोकर्ण ने तुरंत अभिमंत्रित करके और जैसे ही जल मारा है वैसे ही धुंधकारी की आत्मा से पुकार उठी कि हे भाई, मैं बहुत कष्ट में हूँ, परेशानी में हूँ, मैं अपने हाथ से जल भी नहीं पी सकता हूँ। जल पीने के लिए भी मेरे को किसी का सहारा लेना पड़ता है। वायु को, केवल वायु को पी के मैं जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं बहुत दुष्ट हूँ, पापी हूँ, मैंने नाना प्रकार के पाप किए हैं और मैं तुम्हारा भाई हूँ और इस प्रेत आत्मा के रूप में मैं भटक रहा हूँ। गोकर्ण ने बोला भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वेद पुराणों में बताया गया कि गया में यज्ञ यदि जो है श्राद्ध करने के बाद, पिंडदान करने के बाद मोक्ष को प्राप्त हो जाती। भाई तुम्हारा कैसे मोक्ष नहीं हुआ? हम तो तुम्हारा जो है श्राद्ध करके आए, गया में पिंडदान किया, तेरा आवाहन किया। बोले मैं वहाँ नहीं गया, मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि 100 बार भी यदि आप पिंडदान करो तो मैं गया में जाके जो है हम जो है मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने इतने पाप किए हैं और इससे केवल आप ही मेरे को मुक्ति दिला सकते हो और आप भाई हो। तो गोकर्ण ने बोले ठीक है, अब पिंडदान से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो मैं कोई साधन खोजता हूँ, कुछ उपाय सोचता हूँ। फिलहाल में आप अभी जाके विश्राम करो, अपनी जगह पे जाओ, मेरे को तो मत सताओ, मेरे को परेशान मत करो। लेकिन गोकर्ण भयभीत नहीं हुए, क्योंकि वो ज्ञानी थे, भगवान के परम भक्त थे। इस प्रकार की अतृप्त आत्माएं जीवन में किसी का कुछ बिगाड़ती नहीं है। मतलब हमारा मन, हमारा भय बिगाड़ता, उनके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं, कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है। वो केवल जैसे सपने में कोई चीज दिखाई देती ना हमको, ठीक उस प्रकार का एक सपना है और वो प्रकट होता, लेकिन उनके पास कोई ऐसी ताकत। यदि यहाँ जो कथा बोल रही, भागवत बोल रही है कि यदि धुंधकारी में इतने ही प्रेत में ताकत थी तो उसने वो 5 वेश्याओं को क्यों नहीं मार डाला जाके? क्योंकि ताकत नहीं, वो मोक्ष के लिए सामने प्रकट होता कि कोई ना कोई आत्मा मिलेगी जो मेरे को मुक्ति प्रदान कराएगी। इसके लिए वो परेशान रहती आत्माएं। बकाया इनके पास कोई शक्ति, सामर्थ्य तो ताकत नहीं होती। कभी हमको भयभीत नहीं होना, हमको केवल भगवान का भक्ति में ध्यान रखना है। और जो भगवान का भक्त होता है
कोई भी संसार की कोई भी जीवात्मा तृप्त हो वो उसका बाल भी नहीं बिगाड़ सकती है। सवेरा हुआ, गोकर्ण सबसे मिले, सबने वृत्तांत बताया। बोले भाई तुम्हारा भाई तो जो है जो धुंधकारी है वो प्रेत हो गया, सबको दिखाई देता है, भटकता। बोले मेरे को भी रात में दिखा था, सबको बताया कि लेकिन भाई मैं तो इसका पिंडदान करके आया हूँ गया में, लेकिन फिर भी मुक्त नहीं हुआ। आखिरकार क्या उपाय किया जाए? तो सब लोग जो वहाँ और पंडित जानते थे सब बोले आपसे बड़ा पंडित कौन है, आप ही कुछ उपाय करो। तो यहाँ जो है गोकर्ण ने सीधा भगवान सूर्य का आवाहन किया, जल को उनको जल अर्पण किया और भगवान सूर्य देव से प्रार्थना की कि हे भानुभास्कर, हे मार्तुंड, हे दिवाकर, आप मेरे पे कृपा करो, मेरा भाई प्रेत आत्मा में फंसा हुआ है, आप ही सर्वशक्तिमान हो और ज्ञान का भंडार है, जितना भी संसार में ज्ञान प्रकट हुआ है ये सब सूर्य भगवान के द्वारा प्रकट है। सूर्य भगवान स्तंभित हो गए और गोकर्ण को वहां से सूर्य की किरणों से आवाज आई कि बोले तुम भगवान के परम भक्त हो और ऐसी आत्माएं ये जो है पिंडदान से या गया श्राद्ध से क्या होती हैं, मुक्त नहीं होती है। इनके लिए साधन करना पड़ता है, साधन, संकल्प के साथ साधन करो तो इनको मुक्त कराया जा सकता है। गोकर्ण ने प्रार्थना की, प्रभु बताओ मैं साधन करूंगा, मेरे को अपने भाई को मुक्त कराना, क्योंकि प्रेत में कब तक भटकेगा, यदि है तो मेरा दायित्व है। तो सूर्य भगवान ने साधन बताया कि आप तो विद्वान हो, आप जानते हो, सप्ताह विधि के द्वारा श्रीमद् भागवत का आप पारायण करो और संकल्प करके जो है आप भागवत का वाचन कराओ, तो फिर इसको मुक्ति मिल सकती है, वो ये मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। नहीं तो जब तक इसको दंड दिया भगवान की कृपा ऐसे प्रेत आत्मा में भटकता रहेगा। गोकर्ण जी ने सूर्य जी को नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद बोले ठीक है। गांव वालों को सबने सुना ये जो आकाशवाणी हुई, अकेले गोकर्ण जी ने नहीं सुना था, जितने भी गांव वाले थे सब सामने थे, सबने सुना तो जय जयकार करने लगे सूर्य भगवान की और बोले ठीक है कथा का आयोजन किया जाए, श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जाए, क्योंकि हम आप महात्म सुन रहे, ये सनकादिक ऋषि नारद जी को बता रहे, ये पहले हो चुकी है कथा, उस कथा का वृत्तांत जो है सनकादिक ऋषि नारद जी को बता रहे कि गोकर्ण को ने कथा का आयोजन किया। आयोजन करने के बाद बोले कथा तो मैं ही बांचूंगा, उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। सभी पुरियों में घूम के आए थे और वैष्णव ब्राह्मण को उसका पारिषद बना के और कथा का जो है आवाहन किया गया और संकल्प कराया गया कि धुंधकारी की प्रेतात्मा जो भटक रही है वो इस भूधरा से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त हो। इस प्रकार से संकल्प करके प्रेत भी प्रकट हो गया। प्रकट होके वहाँ एक बांस गाड़ा गया, 7 गांठ का बांस था, उसी में उस प्रेत आत्मा ने प्रवेश प्राप्त किया, क्योंकि वायु के रूप में रहता, कोई आकार नहीं रहता, भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन दिखाई क्यों देता है? दिखाई ठीक सपने में भी कोई शरीर नहीं होता है, लेकिन सब कुछ दिखता है ना, ऐसे ही वो भौतिक शरीर नहीं है लेकिन सब कुछ दिखता है। वो केवल एक आध्यात्मिक वृत्ति है और वो जो है वायु के रूप में प्रवेश कर गए। और फिर गोकर्ण जी ने जो है श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ किया। तो पहला दिन जैसे ही वो महात्मा बोल रहे थे, पहले दिन में ही शाम को बांस की एक गांठ फट गई, एक जो उसका पुल था वो फट गया। ऐसे ही 7 दिन तक लगातार भक्तिमय श्रीमद् भागवत का जो है वाचन चलता रहा। सब लोग श्रद्धा भाव के साथ सुनते रहे और धुंधकारी की आत्मा भी मुक्त होने के सोच से, ऐसे नहीं क्योंकि अब वो पक्ष अब जान चुका था
कि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, ये हमारे संसार मेरे लिए निरर्थक है, मैं बहुत पापी हूँ, तो मुक्त होने के लिए वो भी 7 दिन तक उस कथा का श्रवण करता रहा और उसका चिंतन करता रहा। 7वें दिन देखा कथा का समापन होने जा रहा है, यज्ञ का विधान चल रहा है, भगवान का आवाहन किया गया, तो तुरंत जो है गोकर्ण के सामने धुंधकारी की शुद्ध और पवित्र आत्मा के रूप में, दिव्य स्वरूप में सामने प्रकट हो गया धुंधकारी। अब प्रेत नहीं, सुंदर से स्वरूप में जाके प्रकट हुआ। और प्रकट होने के बाद में जैसे ही नमस्कार किया, वैसे ही गोकर्ण ने पूछा, भाई कैसे हैं? बोले बस अब मेरा जीवन धन्य हो गया, आपने मेरे को प्रेत आत्मा से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। और बोले इसका प्रभाव क्या है, ये कैसे घटित हुआ? तो अब खुद धुंधकारी ज्ञान की बात करने लगे। बोले ये श्रीमद् भागवत है, ये अतृप्त आत्माएं जो भी भूत हैं, प्रेत हैं, ताल हैं, बेताल हैं, नाना प्रकार का वर्णन किया गया है, चूड़ैलनी है, चूड़ैल, ऐसे जो है बुढ़वा हैं, क्या क्या बहुत नाम लिखे हुए हैं श्रीमद् भागवत। क्योंकि वेदव्यास जी किसी चीज़ को छोड़ते, बहुत दिव्य ज्ञान था, तो उन्होंने लिखा हुआ। बोले ऐसी सब आत्माओं को यदि इस भूधरा धाम से मुक्त करना है तो श्रीमद् भागवत का संकल्प करके पारायण किया जाए, वो आत्माएं मुक्त हो जाती। और बोले भाई तुमने इस श्रीमद् भागवत का पाठ मेरे को सुना के और मेरे को मुक्त कर दिया। गोकर्ण बोले ये जो है श्रीमद् भागवत इतनी महत्वपूर्ण है कि इंसान की बात छोड़ दो, मानव की बात छोड़ दो, ये प्रेत आत्मा को भी मुक्त करने वाला सबसे बड़ा साधन है। सनकादिक बोले कि हे नारद जी, इसके लिए इसको सबसे सर्वोत्तम, सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया गया है कि धुंधकारी जैसी प्रेतात्मा भी श्रीमद् भागवत को सुन के मुक्त हो गई, तो हम और आपकी क्या बात है, अब मुक्ति मिल गई। धुंधकारी ने बहुत श्रीमद् भागवत के महत्व का बखान किया कि ये सुख देने वाली है, ये कल्याण प्रदान करने वाली है, और जो मुक्ति चाहता उसको मुक्ति देने वाली है। ये मैंने अनुभव कर लिया। अब भाई तब तक ही जो है स्वर्ग लोक से सुंदर सा विमान आता और भगवान के पार्षद वहाँ प्रकट होते। सब चमत्कार सामने घटित हो रहा, पूरे श्रोता से लेके सब देख रहे। हवन का समापन हुआ, अंतिम आहुति हुई, उधर भगवान का जो है दिव्य विमान प्रकट हुआ, उसमें सभी पार्षद प्रकट हो गए। पार्षदों ने बोले भाई ठीक है, अब धुंधकारी आपका भूलोक में से मुक्त हो चुके और आप मेरे साथ चलिए और आप भगवान के दिव्य धाम के लिए पधारिए। जो पार्षद आते हैं वो भगवान के जो पार्षद होते हैं वो चतुर्भुजी रहते हैं, वो भी भगवान का ही स्वरूप रहता है, केवल भगवान की शक्तियां नहीं रहती उनके पास। जो भगवान के पास 6 ऐश्वर्य हैं वो ऐश्वर्य पार्षदों के पास नहीं होते, बकाया सब जो है बिल्कुल भगवान जैसे पार्षद होते हैं। और एक बार फिर से धुंधकारी ने जो है अपने भाई और सबको नमन किया, भगवान की जय जयकार करते हुए, और वो जैसे विमान पर सवार होने लगा तो गोकर्ण जी ने रोक लिया, खड़े हो गए। बोले भाई ये क्या नाइंसाफी, कथा हम सब जितने थे सबने सुनी और फिर मेरे जैसा वक्ता यहीं बैठा है, ये जो है प्रेत आत्मा थी, इसको आप अकेले लेके जा रहे हैं। भाई ये क्या है? कथा का यदि प्रभाव था तो सबके लिए दिव्य विमान आता, आप एक विमान लेके आए केवल, और वो भी इस प्रेत के लिए, और ये सब सुने तो इनके लिए विमान कहाँ है? पार्षद बोले कथा तो एक थी लेकिन श्रवण भेद हो गया। श्रवण भेद, कथा एक ही है, हम सब एक ही कथा को, जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप लोग सब सुन रहे, लेकिन श्रवण भेद है। किसी का मन इस कथा में लगा, किसी का मन मोबाइल में लगा, और किसी का मन किसी की पंचायत में लगा।
ये श्रवण भेद है। कथा को जो है हम कितने जो है, क्योंकि कथा दो प्रकार से सुनी जाती है। ये कौन बोल रहा है? भगवान के पार्षद बोल रहे हैं कि बोले भाई हमारा दोष नहीं है, इसमें आपका दोष है कि एक तो प्रमाद अवस्था होती है, एक अप्रमाद अवस्था होती है। प्रमाद अवस्था में अरे बोले भाई चलो कथा हो रही हम भी सुन लेते, क्या फर्क पड़ता है उससे, अरे बैठना ही तो सुनना है, लेकिन उसका घर जाने के बाद भूल जाना है। क्यों सुन रहे थे कि वहां हो रही थी इसलिए हम चलेगा सुन लेते, लेकिन उसका चिंतन नहीं। और एक होती अप्रमाद अवस्था जिसमें केवल मन कथा में होता है, क्योंकि हम क्यों सुन रहे हैं कि भगवान की कथा है और इसको हमको सुनना चाहिए, इसको हमको समझना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। पार्षद बोले आप लोग भी सुने, ये बंदे ने निराहार रोके बांस की खोल में बैठ के सुना, न पानी पिया न जल पिया, कुछ नहीं पिया, और रात दिन उसको चिंता थी कि मैं मोक्ष से प्राप्त करूंगा। आप लोग सुन रहे थे, उसके बाद घर की चिंता कर रहे थे, इस कथा की चिंता नहीं कर रहे थे। इसके लिए इसने जिस हिसाब से इसने अप्रमाद स्थिति में श्रवण किया है, इसके लिए मोक्ष का अधिकारी है। और आपने प्रमाद स्थिति में कथा का श्रवण किया, इसलिए आप कथा सुनते रहो और संसार का भोग प्राप्त होगा, लेकिन मोक्ष प्राप्त करना है तो फिर भगवान की कथा को एकदम संसार छोड़ के भगवान में मन लगा के सुनना पड़ेगा। तो आज कथा को अपन यहीं विराम करते हैं। कल इसका जो है अद्भुत अलौकिक जो है स्वरूप बताया जाएगा। थोड़ा सा और जो है पार्षदों का व्याख्यान है, और उसके बाद जो है कि श्रीमद् भागवत कैसे हम, क्या विधि है इसकी कराने की, कैसे श्रवण किया जाए, कैसे इसका जो है पारायण कराया जाए, किस स्थिति में इसको सुना जाए, किस स्थिति में इसको समझा जाए, इसको सबको कल हम और आप सुनेंगे। आज कथा को यही विराम करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।